एक शहर जहां खाना सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि इज्जत का सवाल है। दो शेफ्स, एक जिसने गलियों से सीखी रेसिपी, दूसरा जिसने दुनिया के मंच पर बनाया नाम। लेकिन जब ये दोनों आमने सामने आएंगे तो हर डिश बनेगी एक बार। ये है कुक अप अ स्टॉर्म, जहां स्वाद, जज्बा और ईगो तीनों मिलकर बनाएंगे किचन की सबसे बड़ी जंग। केवल क्विक फ्लिक्स रिकैप पर कहानी शुरू होती है हांगकांग की स्प्रिंग एवेन्यू में, जहां एक मशहूर लोकल रेस्टोरेंट है द सेवन। इसका मालिक और बेहतरीन शेफ है स्काई को, जो साउदर्न स्टाइल डिश बनाने में मास्टर है। एक दिन एक टीवी शो में इस 30 साल पुराने रेस्टोरेंट और स्काई का इंटरव्यू होता है। स्काई पहले से ही स्प्रिंग एवेन्यू का सबसे पॉपुलर शेफ है, लेकिन टीवी पर आकर उसकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ जाती है। उसके साथ उसकी दोस्त यूनी भी दिखाई जाती है, जो रेस्टोरेंट का पूरा अकाउंट और पैसों का काम संभालती है। स्काई अपने खाने की क्वालिटी और टाइमिंग को लेकर बहुत सख्त है। यही वजह है कि उनका रेस्टोरेंट हमेशा भरा रहता है, यहाँ तक कि बाहर लंबी लाइन लग जाती है। लेकिन उसी दिन एक बदतमीज ग्राहक लाइन तोड़कर अंदर आ जाता है। वो अपने पैसे और ताकत का घमंड करता है, लेकिन स्काई साफ मना कर देता है उसे खाना देने से। गुस्से में जाते जाते वो कहता है उसका बॉस सामने की गली में एक 3 स्टार रेस्टोरेंट खोलने वाला है, जिसके लिए वो एक वर्ल्ड क्लास शेफ बुला रहा है। यूनी को थोड़ी चिंता होती है, लेकिन वो सोचती है ये बस डराने की बात है। इसी बीच फ्रांस में एक राजा और रानी अपने बच्चे के जन्म का जश्न मना रहे हैं। इस मौके पर खाना बनाने के लिए बुलाया जाता है एक मशहूर कोरियन शेफ, पॉल आहन। पॉल की खासियत है कि वो अलग अलग देशों की कुकिंग स्टाइल मिलाकर कुछ नया और कमाल का बनाता है। वो रानी को एक डेजर्ट पेश करता है जो दिखने में लाल अंडे जैसा है, लेकिन अंदर भरा है मैंगो प्यूरी और नारियल का स्वाद। ये डिश उस परंपरा से प्रेरित है जिसमें लाल अंडा नवजात शिशु के लिए आशीर्वाद माना जाता है। रॉयल फैमिली इस डिश और इसके मतलब से बहुत खुश हो जाती है। इस सफलता के बाद पॉल को उसके होटल चेन का एग्जीक्यूटिव शेफ बनाने की पेशकश होती है, लेकिन सभी को हैरानी होती है जब वो इसे ठुकरा देता है। पॉल कहता है वो एशिया लौटकर कुछ बड़ा करना चाहता है। दरअसल एक चीनी बिजनेसमैन ने उसे बुलाया है ताकि वो एक 3 स्टार रेस्टोरेंट शुरू करे। इधर स्प्रिंग एवेन्यू में स्काई को खबर मिलती है कि नया रेस्टोरेंट सच में खुलने वाला है। ये सुनकर उसे थोड़ा अच्छा भी लगता है, क्योंकि कॉलोनी में तरक्की होगी, लेकिन डर भी है कि इससे उसके रेस्टोरेंट के कस्टमर कम हो जाएंगे। फिर कहानी हमें स्काई के बचपन में ले जाती है। जब वो सिर्फ 10 साल का था, उसके पिता उसे डांटते, मारते और कहते कि उसमें कुकिंग का कोई टैलेंट नहीं है। एक दिन उसके पिता उसे छोड़कर अपने करियर के लिए चले गए, ये कहते हुए कि वो एक कटोरा नूडल्स भी ठीक से नहीं बना सकता। तब से अंकल सेवन, जो रेस्टोरेंट के मालिक और स्काई के गुरु हैं, उसका ख्याल रखते हैं। अंकल सेवन ने स्काई को वो सब सिखाया जो उसके असली पिता ने कभी नहीं सिखाया था। 20 साल से स्काई ने अपने पिता को नहीं देखा और मिलने का कोई इरादा भी नहीं है। अगली सुबह पॉल हांगकांग पहुंचता है। वो मार्केट में एक बड़े ग्रुपर मछली की तलाश में जाता है, लेकिन दुकानदार के पास सिर्फ एक ही बची होती है और वो उसे स्काई को बेच देता है, क्योंकि उसे पता है कि स्काई इसे बेहतरीन तरीके से पकाएगा। पॉल को ये पक्षपात बुरा लगता है और दोनों में बहस हो जाती है। आखिरकार दुकानदार मछली को आधा आधा काट देता है ताकि दोनों को हिस्सा मिले। कुछ हफ्तों बाद 3 स्टार रेस्टोरेंट स्टेलर का भव्य उद्घाटन होता है, जो बिल्कुल द सेवन के सामने है। चेयरमैन और मैनेजर पॉल और उसकी असिस्टेंट मेयो से मिलते हैं। उसी समय सेवन के लोग अपने रेस्टोरेंट के ऑफर्स का प्रचार कर रहे होते हैं, जिसे रोकने के लिए स्टेलर के सिक्योरिटी गार्ड आ जाते हैं। झगड़ा बढ़ जाता है और पॉल भी बाहर आकर देखता है। मेयो सुझाव देती है क्यों ना दोनों शेफ मुकाबला करें। दोनों सहमत हो जाते हैं और शुरू होती है मछली काटने की प्रतियोगिता। पहले पॉल आता है और पलक झपकते ही मछली की सारी हड्डियां निकाल देता है। फिर स्काई आता है और उसी मछली को 1 मिनट से भी कम समय में बराबर टुकड़ों में काट देता है। भीड़ स्काई के लिए तालियां बजाती है और पॉल भी प्रभावित होता है। चेयरमैन फैसला करते हैं कि असली नतीजा इंटरनेशनल चीफ चैलेंज में पता चलेगा। वो ये भी घोषणा करता है कि अगर स्काई जीता तो वो स्प्रिंग एवेन्यू की पुरानी कॉलोनी को बचा लेगा, लेकिन अगर पॉल जीता तो कॉलोनी तोड़कर आधुनिक इमारतें बना दी जाएंगी। अब पूरे इलाके का भविष्य स्काई के हाथ में है। दबाव बहुत है, लेकिन वो ठान लेता है कि जीतना ही है। आने वाले दिनों में सेवन रेस्टोरेंट के ग्राहक घट जाते हैं, लेकिन स्काई यूनी को समझाता है जैसे कुछ लोग घोंगे पसंद करते हैं तो कुछ खेत के घोंगे, उसी तरह हमेशा कुछ लोग हमारे खाने को पसंद करेंगे। हमें किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। अगले दिन स्काई मार्केट जाता है तो पाता है कि स्टेलर ने सारी अच्छी मछलियां वो खरीद ली हैं। दिन खराब गुजरता है, लेकिन तभी खबर आती है कि स्काई को कुकिंग प्रतियोगिता के लिए चुन लिया गया है। उसका पहला मुकाबला पॉल से होगा और विजेता का सामना करना होगा 2 बार के चैंपियन माउंटेन को से। ये नाम सुनकर स्काई चौंक जाता है। माउंटेन को कोई और नहीं बल्कि उसका अपना पिता है। अब स्काई का मकसद सिर्फ जीतना नहीं
बल्कि फाइनल में जाकर अपने पिता को हराना है। उसी रात अंकल 7 बाहर से लौटते हैं और स्काई को मिलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर स्काई देखता है कि उसके पिता भी मौजूद हैं। माउंटेन ठंडे लहजे में कहता है कि उसे अब भी स्काई पर भरोसा नहीं है और उसे छोड़ने का कोई अफसोस नहीं। ये सुनकर स्काई अंदर से टूट जाता है, लेकिन गुस्से में कहता है वो साबित करेगा कि अच्छा शेफ बनने के लिए बुरा इंसान बनना जरूरी नहीं। और फिर आता है मुकाबले का दिन, जहां दोनों को 90 मिनट में अपनी पसंद की डिश बनाकर पेश करनी है। मुकाबले का दिन आ चुका है। स्काई चुनता है एक पारंपरिक डिश, सॉल्ट बेक्ड डक। वहीं पॉल बनाता है एक अनोखा फोई ग्रा सोरबे। पूरे 90 मिनट तनाव से भरे होते हैं। दोनों शेफ अपनी अपनी कुकिंग स्किल्स का कमाल दिखाते हैं। स्काई बतख को अंदर से बड़ी आसानी से काटता है, सब्जियों से भरता है और मोटी परत वाले नमक में बेक करता है। जब वो नमक तोड़कर अंदर से परफेक्ट पकी हुई डक निकालता है तो दर्शक हैरान रह जाते हैं। जज डिश चखते हैं और स्काई की डक से ज्यादा प्रभावित लगते हैं बनिस्बत पॉल के सोरबे से। वोटिंग होती है। पॉल को मिलते हैं 3, 9 और एक परफेक्ट 10। कुल स्कोर 37 पॉइंट्स। 10-10। तीसरा देता है 9, लेकिन आखिरी सिर्फ 8 देता है। दोनों का कुल स्कोर बराबर आता है। अंतिम फैसला हेड जज के हाथ में है। वो पॉल को विजेता घोषित करते हैं क्योंकि उसकी डिश की प्रेजेंटेशन स्काई से बेहतर थी। लेकिन जीत के बाद भी पॉल की मुश्किलें खत्म नहीं होती। उत्सव के दौरान मैनेजर कहता है कि फाइनल में पॉल की जगह मेयो को भेजा जाएगा क्योंकि मीडिया में एक महिला ज्यादा असरदार दिखती है। पॉल विरोध करता है, लेकिन मेयो उसका राज खोल देती है। असल में पॉल को स्वाद, खासकर नमकीन, पहचानने में दिक्कत है और पिछले कई महीनों से वो सिर्फ अपने नोटबुक की रेसिपी देखकर खाना बना रहा है। मेयो ये भी बताती है कि उसने कभी पॉल को दोस्त नहीं माना, बल्कि सिर्फ उसे पछाड़ने के लिए साथ रही। धोखा खाकर पॉल गुस्से में रेस्टोरेंट छोड़ देता है। उसी रात स्काई की मुलाकात पॉल से होती है, जो नशे में स्टेडियम के बाहर बैठा होता है। दोनों अपनी दुश्मनी भूलकर कुछ देर दिल की बातें करते हैं। पॉल बताता है कि उसके पिता एक बेहतरीन शेफ थे और उनकी आखिरी इच्छा थी कि पॉल भी वैसा बने। स्काई भी अपने और माउंटेन के रिश्ते के बारे में बताता है। फिर दोनों माउंटेन की तस्वीर पर बोतलें फेंकते हैं और गालियां देते हैं। पॉल अब हार मानने को तैयार नहीं है। वो नियम पढ़कर तरीका निकाल लेता है कि वह व्यक्तिगत शेफ के तौर पर प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। वो स्काई को भी अपने साथ सेमीफाइनल में पार्टनर बनने के लिए कहता है। इसी समय स्टेलर का मैनेजर 7 रेस्टोरेंट में आता है, अंकल 7 को रेस्टोरेंट बेचने के लिए मनाने। तभी पॉल और स्काई आते हैं और अपनी पार्टनरशिप की घोषणा करते हैं। अब आने वाले हफ्तों में दोनों साथ में ट्रेनिंग करते हैं, एक दूसरे की कुकिंग स्टाइल सीखते हैं और पारंपरिक खाने को मॉडर्न ट्विस्ट देने का रास्ता निकालते हैं। सेमीफाइनल का दिन आता है। मकाओ के स्टूडियो सिटी कसिनो में जो जीतेगा उसे सामना करना होगा गॉड ऑफ कुकरी माउंटेन को से। मुकाबला शुरू होता है। स्काई और पॉल अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए 4 और बेहतरीन शेफ भी मैदान में हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात, ली ग्रुप ने मेयो को भी प्रतियोगिता में शामिल करा दिया है और वो बेहद सावधानी से खाना बना रही है ताकि साबित कर सके कि वो पॉल से बेहतर है। मायो एक ऑनेस्टर डिश बनाती है जिसमें ऊपर से जमी हुई फोम डाली जाती है। शुरुआत में जज उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन जब वे उसे चखते हैं तो उन्हें लगता है कि डिश बस ठीक ठाक है, कुछ खास नहीं। उधर पॉल और स्काई मिलकर डिकंस्ट्रक्टेड मापो टोफू तैयार करते हैं। स्काई की बेहतरीन स्वाद पहचानने की क्षमता उन्हें फ्लेवर को सही रखने में मदद करती है, जबकि पॉल की कुकिंग तकनीक और डिजाइन का ज्ञान डिश को एक अलग ही अंदाज देता है। दोनों मिलकर एक पारंपरिक डिश को मॉडर्न अंदाज में पेश करते हैं। जज इस डिश से बेहद प्रभावित होते हैं और खुलकर तारीफ करते हैं। आखिर में पॉल और स्काई प्रतियोगिता जीत लेते हैं और फिनाले में पहुंच जाते हैं। सब लोग खुश होकर तालियां बजाते हैं, लेकिन मायो सिर झुकाए खड़ी रहती है। उसे शर्म आती है कि उसने पॉल के साथ धोखा किया और खुद को साबित भी नहीं कर पाई। अब फाइनल राउंड में सिर्फ एक ही शेफ माउंटेन के खिलाफ मुकाबला कर सकता है। पॉल सोचता है कि स्वाद महसूस न कर पाने की वजह से वह इस राउंड के लिए सही उम्मीदवार नहीं है। साथ ही उसे पता है कि माउंटेन को हराने की स्काई की चाहत उसके लिए बहुत निजी और भावनात्मक है। कुकिंग प्रतियोगिता शुरू होती है। नियम बस इतना है, 1 घंटे में जो चाहो पकाओ। माउंटेन बिना समय गंवाए खाना बनाना शुरू कर देता है, लेकिन उसका बेटा स्काई अपने ही ख्यालों में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसके पिता ने सालों पहले उसे छोड़ दिया था और मोहल्ले के लोग उसके लिए कितने मायने रखते हैं। ये सोचें उसे परेशान करने लगती हैं और उसका ध्यान भटक जाता है। तभी माउंटेन बेटे को होश में लाने के लिए उसके चेहरे पर पानी डाल देता है। स्काई तुरंत संभलता है और आटे से नूडल्स बनाना शुरू करता है। 1 घंटे बाद माउंटेन एक खूबसूरत डेजर्ट बनाता है, पिघले लावा के आकार का मीठा जिसके ऊपर फूल सजाया गया है। वहीं स्काई का पकवान दिखने में साधारण है
लेकिन उसमें उसके दिल की गहराई है। उसने वही नूडल्स बनाए जो सालों पहले उसके पिता ने उसे खिलाए थे, उस वक्त जब उन्होंने उसे छोड़ने का फैसला लिया था। जज माउंटेन का डिश चखते हैं और तारीफ करते हैं, लेकिन स्काई अपना पकवान जजों को नहीं देता। वो सीधे बाउल अपने पिता के हाथ में रख देता है। माउंटेन जैसे ही नूडल्स खाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे एहसास होता है कि ये नूडल्स सिर्फ खाना नहीं, बल्कि बाप बेटे के रिश्ते की एक कड़ी है। कौन जीता ये किसी को नहीं पता, क्योंकि स्काई का डिश जजों तक पहुंचा ही नहीं। आखिरी सीन में चीनी नए साल के मौके पर 7 रेस्टोरेंट के बाहर भीड़ जमी है। लोग स्काई और पॉल द्वारा बनाए गए खाने का आनंद ले रहे हैं, और ये लम्हा एक परिवार के फिर से जुड़ने की कहानी कह रहा है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई तो एक लाइक जरूर दबाइए, ताकि हमें पता चले कि हमारी मेहनत आप तक पहुंच रही है। और शेयर करना मत भूलिए। हो सकता है ये कहानी किसी और के चेहरे पर भी मुस्कान ले आए। देखने के लिए धन्यवाद।